दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी पे। एक बार फिर मैं दीपशिका आपके सामने ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूँ। आज हम इस सेशन में देखेंगे महत्वपूर्ण नगरों को जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अक्सर इनमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में आता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे हैं। तो आज हम इस सेशन में इसको कवर करेंगे, इसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें सबसे पहला है आगरा। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। हम सब जानते हैं कि आगरा का संबंध ताजमहल से हो, और ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा के किनारे है। हम जानते हैं कि ताजमहल है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और ताजमहल किस नदी के किनारे पे है? यमुना नदी के किनारे है। इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए। तो दोनों शाम में कहाँ जाते थे? यमुना नदी के बीच पे बैठने। तो कहाँ बैठते थे? यमुना नदी के बीच पे बैठने। नेक्स्ट देखते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है ये कहाँ है? अलकनंदा पे। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि बद्री एक लड़का है और उसकी जो शादी होती है वो किससे होती है? उसकी शादी 2 लड़कियों से हो जाती है, एक है अलका और एक है नंदा। तो ऐसे इसको हम ट्रिक से बना के करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। और इस पर एक मूवी भी आई थी, हम सब जानते हैं, बद्री की दुल्हनिया। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि बद्रीनाथ शहर कहाँ पे है? वो अलकनंदा नदी के किनारे पे है ना। याद हो जाएगा इससे आपको ईजिली कि बद्री की शादी किससे हुई? 2 लड़कियों से हुई, एक अलका और एक नंदा से। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इलाहाबाद शहर कहाँ है? इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का कहते हैं यहाँ पे संगम है। प्रयागराज इसका नया नाम है। तो ये तो वेरी इजी हमको याद हो जाएगा कि गंगा यमुना के किनारे हैं। और ज़्यादातर तो हम देखते हैं जो प्रमुख तीर्थ स्थान है वो गंगा नदी के किनारे पे ही है। तो नहीं, आपने सुना होगा कि गंगा आ गया है, स्नान किया, गंगा जल लिया, चले आए। तो ये तीर्थ है, तो ये आपको याद हो जाएगा। प्रयागराज जिसका न्यू नेम है। तो ये गंगा यमुना। दिल्ली जानते हैं हम कि यमुना नदी के किनारे हैं। कहते हैं कि दिल्ली की यमुना बहुत गंदी है, क्यों? इंडस्ट्री की वजह से। तो दिल्ली कहाँ पे है? यमुना के किनारे है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ है? सतलज नदी के किनारे पे। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार भी एक तीर्थ स्थान है। तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम हरिद्वार गए, हमने गंगा स्नान किया, हमने पूजा की और हम गंगा जल लिए, हम चले आए। तो उससे ये इजी हो जाएगा। कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बट ये भी गंगा नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुरनूल। कुरनूल कहाँ है? कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सोकोवा घाट कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कन्नौज कहाँ है? कन्नौज भी गंगा नदी पर है। श्रीनगर कहाँ है? झेलम। श्रीनगर, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रीनगर कहाँ पे है। तो श्रीनगर को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि श्रीनगर में जो हमारे फौजी भाई होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, तो वो क्या करते हैं? वो गोलियों को झेलते हैं। तो उससे इजी हो जाएगा कि श्रीनगर में जो बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, तो वो जो हमारे जवान होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो गोलियों को झेलते हैं। तो उससे हम रिलेट करेंगे इस चीज़ को कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अपना, कि श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूरत। सूरत को हम रिलेट करेंगे कि सूरत ताप्ती नदी किनारे है। तो क्या एक ताप्ती को हम कर देते हैं कि तृप्ति नाम की एक लड़की है जिसकी सूरत बहुत प्यारी है। कहते हैं इसकी सूरत बहुत प्यारी है। किसकी? तृप्ति की। तृप्ति कौन है? ताप्ती और उसकी सूरत बहुत प्यारी है। तो उससे हम रिलेट करेंगे। तो सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी पर। हैदराबाद को हम कैसे रिलेट करेंगे? हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे पे।
तो हैदराबाद को हम रिलेट करेंगे कि जो हैदराबाद था ये निज़ामों का शहर, ये निज़ामों मतलब यहाँ पे निज़ाम रहते थे पहले। तो निज़ामों की जो मूछें होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो उससे हम रिलेट करेंगे कि उनकी मूछें बहुत बड़ी होती थी। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे है ना। ऐसे इजी हो जाएगा आपको याद करने में कि उनकी मूछें बड़ी थी किनकी, निज़ामों की। निज़ाम कहाँ रहते थे? हैदराबाद में। तो हैदराबाद मूसी नदी पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे मथुरा। मथुरा को हम देखेंगे, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। मथुरा वेरी इजी हो जाएगा क्योंकि मथुरा का संबंध श्री कृष्ण जी से, और श्री कृष्ण जी कहाँ बंसी बजाते थे? यमुना तट के तीरे पे। वो जाते थे यमुना नदी के किनारे पे, और वहाँ कदम्ब के वृक्ष पे वो उसके नीचे वहीं बैठ के वो अपनी बांसुरी बजाया करते थे। तो यमुना का संबंध ईजी है, ये मथुरा से हम रिलेट कर लेंगे, इसमें कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जमशेदपुर को हम रिलेट करेंगे। जमशेदपुर में क्या है कि कोयले की खान वगैरह बहुत है, और कोयले में क्या निकलता है? सोना। तो जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी, और सोना मतलब स्वर्ण, तो स्वर्ण रेखा नदी। क्या हम रिलेट करेंगे कि जमशेदपुर में कोयले की खान है, कोयले की खान में से क्या निकलता है? सोना निकलता है। तो जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ये आपको इजी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? साबरमती। ये हम जानते हैं कि अहमदाबाद का संबंध गांधी जी से, और गांधी जी ने साबरमती अभियान चलाया था। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसा बोलते हैं ना। तो साबरमती के संत तूने, साबरमती के संत कहाँ थे? गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद में। तो ये साबरमती नदी का संबंध अहमदाबाद से। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? अयोध्या। अयोध्या को हम रिलेट करेंगे। अयोध्या कहाँ पे? सरयू नदी पे। तो अयोध्या को हम बोलेंगे कि अयोध्या में कौन थे? भगवान श्री राम जी। भगवान श्री राम जी के जो भाई थे भरत जी, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्रभु की जो खड़ाऊ थी उनको अपने सिर पे रखा था ना, तो सर पे रखा था उन्होंने उनकी खड़ाऊ को। तो अयोध्या का संबंध है प्रभु श्री राम जी से, और उन्होंने, उनके जो भाई ने उनकी खड़ाओं को सर पे रखा, तो क्या है? सरयू, सर पे। तो उससे हम रिलेट कर लेंगे। तो जब भी अयोध्या का नाम आता है तो हमारे मन में श्री राम जी की एक छवि बनती है, तो उससे बहुत इजी हो जाएगा ये सरयू। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलकाता। कोलकाता का संबंध किससे? हुगली नदी से। लखनऊ का संबंध किससे है? गोमती नदी से। लखनऊ का संबंध गोमती नदी से है। ऐसा मतलब कह सकते हैं कि जैसे लखनऊ हम घूमने गए और वहाँ पे जो गोमती थी, वहाँ बहुत सारी गोमती थी, है ना। क्योंकि लखनऊ में पार्क हैं बड़े बड़े, तो ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं ना कि जैसे कोई पार्क होता है तो उसके बाहर गोमतियों पे कुछ कुछ शॉप्स लगी होती हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं लखनऊ में गोमती बहुत है। मतलब लखनऊ में कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे पे है। और नेक्स्ट देखते हैं हम गुवाहाटी। गुवाहाटी का संबंध कहाँ से है? ब्रह्मपुत्रा से। गुवाहाटी का संबंध ब्रह्मपुत्रा से है, और डिब्रूगढ़ का संबंध भी ब्रह्मपुत्रा से है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जबलपुर। जबलपुर का संबंध है नर्मदा नदी से। और जबलपुर जब नाम आता है तो आपके ध्यान में आता होगा कि वहाँ पे संगमरमर, मार्बल्स बहुत पाए जाते हैं ना। तो नदियों में वो मार्बल जो वाइट वाइट एकदम, उनको हम ये कह सकते हैं कि जो नर्म से रिलेट कर सकते हैं कि नर्म संगमरमर पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोटा। कोटा का संबंध किससे? चंबल नदी से। कोटा, जैसे कोटा को कहते हैं ना, कोटा चंबल नदी। कोटा को हम याद करेंगे चंबल नदी से। कटक कहाँ है? महानदी के किनारे पे। कटक कहाँ है? महानदी के किनारे। नासिक का संबंध कहाँ से है? गोदावरी से। नासिक का संबंध गोदावरी से। और नेक्स्ट हम देखते हैं संबलपुर कहाँ है? महानदी। संबलपुर ये तो ना इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कावेरी नदी के किनारे।
जौनपुर कहाँ है? गोमती नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जौनपुर कहाँ है। तो लखनऊ और जौनपुर ये दो हम याद रखेंगे कि ये दो गोमती नदी के किनारे पे है। और ओरछा कहाँ पे? बेतवा नदी के किनारे। नेक्स्ट हम देखते हैं उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी है। उज्जैन का संबंध क्या कहाँ से? शिप्रा नदी। ये मतलब ये एक यूनिक है कि इस नदी का और कहीं नाम नहीं आता। ज़्यादातर जब भी पूछता था कि उज्जैन के बारे में तो एक यही शिप्रा नदी का ऑप्शन आता है। जैसे ये हो गया हैदराबाद की मूसी नदी। जैसे कुछ कुछ नदियाँ कई में पूछी गई, उनके किनारे कई शहर है, लेकिन उज्जैन का ये जैसे एक है, ये एक यूनिक है, तो ये हमें याद हो जाना चाहिए। वाराणसी कहाँ है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी हम सब जानते हैं कि काशी के घाट हम स्नान करने जाते हैं ना, वहाँ फिर भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, गंगा जल लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। और लुधियाना कहाँ है? लुधियाना सतलज नदी के किनारे पे है। पंजाब वैसे भी 5 नदियों का कहते हैं यहाँ पर स्थान होता है, तो लुधियाना सतलज नदी ऐसे याद करेंगे हम। थोड़ा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, लेकिन ये है नहीं। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आप उसको थोड़ा सा एक माइंड में डेवलप करोगे तो आप उस न्यूमोनिक से आप इसको याद कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको रिलेट करने में इजी हो जाएगा। और जब भी आप किसी मतलब जैसे एग्ज़ाम में बैठोगे और ऑप्शन आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं वो आपको ध्यान आएगी कि हाँ मूछें कहाँ पाई जाती थी, किन की निजामों की थी। निजाम कहाँ के थे? हैदराबाद के। तो वो क्या? मूसी नदी था। बद्री की कहाँ शादी हुई थी? बद्री की 2 वाइफ थी, अलका और नंदा, अलकनंदा। ऐसे करके आप करोगे और 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको ईज़िली याद हो जाएगा। आई होप आपको ये मतलब सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। थैंक यू।